इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2022 की कुछ खास राजनीतिक घटनाक्रम जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। बॉलीवुड के लिए धमाकेदार होने वाला है साल 2023। दांव पर लगी है इन सुपरस्टार की किस्मत। नवादा के डीजे संचालक राजू राम ने प्लेइंग 11 ऐप पर गेम खेलकर 10 करोड़ की राशि जीती। पटना में एयरटेल 5G लॉन्च। इन इलाकों में फ्री में लीजिए हाई स्पीड डेटा का मजा। और भारत चीन सीमा पर स्थित नीति घाटी की गुफा में बाबा बर्फानी लेने लगे हैं आकार। अब खबरें विस्तार से। साल 2022 की घड़ियां खत्म हो रही हैं। लोगों को अब इंतजार है नए साल का। भारत के सियासी परिदृश्य की बात करें तो 2022 के घटनाक्रम का प्रभाव 2023 में भी नजर आएगा। वैसे साल 2022 राजनीति के लिहाज से काफी अहम रहा। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव भी हुए, जिसमें कुछ सियासी दलों के लिए 2022 नए अवसर लेकर आया तो कुछ के लिए कड़ी मेहनत का संदेश भी देकर जा रहा है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि वे राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी रहीं 2022 में जो सुर्खियां बनी। साल 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली, जिसके बाद ये सुर्खियों में छाई रहीं। गूगल पर इनके बारे में जानने के लिए लोगों ने उत्सुकता दिखाई और इन्हें खूब सर्च किया गया। मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। इससे पहले वे झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को बाधित कर दिया था जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। ये मामला भी सुर्खियां बना था और जमकर सियासत हुई थी। कर्नाटक के उडुपी से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई। एक स्कूल की कुछ छात्राएं ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर आई। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोक दिया गया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। कर्नाटक में कई जगह प्रदर्शन हुए और फिर से ये मुद्दा देश की सियासत का केंद्र बन गया। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ट्रेंड देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला और एक के बाद एक इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा इस साल काफी सुर्खियों में रही। दरअसल उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुए। देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई और नुपुर मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। इस विवादित बयान के चलते नुपुर को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर सरकार ने सितंबर महीने में प्रतिबंध लगा दिया और इसके 100 से ज्यादा एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। PFI का गठन 22 नवंबर 2006 को केरल के कोझिकोड में किया गया था। सरकार ने PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिहैब फाउंडेशन, केरल नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। इसमें सबसे अहम यूपी में मिली जीत थी, जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली थी। उत्तराखंड में भी
बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनी। गोवा में भी प्रमोद सावंत की अगुवाई में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनी। साल 2023 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की और भगवंत मान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात में बीजेपी जो हिमाचल में जीती। कांग्रेस 2022 के आखिरी महीने में संपन्न गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से हिमाचल की सत्ता फिसल गई। जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया। वहीं गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। पार्टी ने 182 में से 150 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। गुजरात में इतनी बड़ी जीत अब तक किसी सियासी दल को नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार उस वक्त पटरी से उतर गई जब शिवसेना के कद्दावर नेता और उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे 28 विधायकों को लेकर गुजरात चले गए। उद्धव खेमे की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने गुवाहाटी में डेरा डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार बनी। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से अलग हो गए। यहां सहयोगी दल बीजेपी से किनारा कर नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला लिया। नीतीश ने सत्ता में भागीदार रही बीजेपी को विपक्ष में ढकेल दिया और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से सरकार बना ली। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। साथ ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी कैबिनेट में जगह मिली। साल 2022 में कांग्रेस पार्टी बदलती हुई नजर आई। सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। इस चुनाव में पिछले 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी सुर्खियों में रही। लंबे अरसे बाद सियासत में ऐसी कोई यात्रा हो रही थी। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो 2023 में श्रीनगर में खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। साल 2023 में बॉलीवुड में कई बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होंगी। इनमें शाहरुख खान की पठान, सलमान खान की टाइगर 3, प्रभास की आदि पुरुष, अर्जुन कपूर की कुत्ते, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू, जॉन इब्राहिम और मानुषी छिल्लर की तेहरान के साथ साथ गांधी गोडसे से एक युद्ध आदि फिल्में देखने को मिलेगी। साल 2022 में साउथ की फिल्मों का बोलबाला रहा, जिसमें KGF 2, RRR और कांतारा जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने कमाई के मामले में भी बॉलीवुड की मूवीज को पीछे पछाड़ दिया। बॉलीवुड में इस साल भूल भुलैया 2, ब्रह्मास्त्र, गंगूबाई काठियावाड़ी और दृश्यम 2 आदि फिल्में रिलीज हुई। अब बारी 2023 की है, जब बॉलीवुड के बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होंगी। इनमें शाहरुख खान की पठान, सलमान खान की टाइगर और साउथ के अभिनेता प्रभास की आदि पुरुष शामिल है। शाहरुख खान की फिल्म पठान साल 2023 में 25 जनवरी को रिलीज होने वाली। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। वहीं जॉन इब्राहिम की अहम भूमिका में भी दिखाई देंगे। इस फिल्म से बादशाह खान बड़े पर्दे पर लगभग 4 साल बाद वापसी करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें फिल्म जीरो में देखा गया था। शाहरुख खान को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि यह मूवी कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म टाइगर 3 साल 2023 में दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में नजर आएगी। इस फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया। वहीं इस फिल्म में इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। फिल्म का पहला पार्ट एक था टाइगर, साल 2012 में रिलीज हुआ था। दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है साल 2017 में आया। जानकारी के मुताबिक टाइगर 3 को 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। आदि पुरुष में साउथ के बेहतरीन अभिनेता प्रभास मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से काफी चर्चा में है।
फिल्म में प्रभास के अलावा बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, कृति सेनन भी मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बाद इसकी डेट में बदलाव किया गया। अब यह फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज होगी। फिल्म रामायण पर आधारित है, जिसमें प्रभास ने भगवान श्री राम की भूमिका अदा की है, तो कृति सेनन माता सीता के किरदार में नजर आएंगे। वहीं सैफ अली खान रावण की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। इसके अलावा साल 2023 में अर्जुन कपूर की कुत्ते, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू, जॉन इब्राहिम और मानुषी छिल्लर के तेहरान और गांधी गोट से एक युद्ध जैसी फिल्में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द गांव निवासी स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद के पुत्र राजू राम ने बीती रात ड्रीम 11 के प्लेइंग क्रिकेट गेम खेलकर 1 करोड़ रुपए की राशि जीत ली। बताया जा रहा है कि राजू राम अपने गांव में ही डीजे संचालन का काम करते हैं और छोटी सी दुकान भी चलाते हैं। इस दौरान उनका फुर्सत के पल में ड्रीम 11 प्लेइंग ऐप पर क्रिकेट खेला करते थे। इसी दौरान बीती रात उनकी किस्मत बदली और करोड़ों के मालिक बन गए। हालांकि इससे पहले भी वो समय समय पर मामूली राशि जीते थे, लेकिन किस्मत ने इनका साथ कल दिया और गेम बोर्ड में नंबर 1 रैंक हासिल कर 1 करोड़ जीत लिया। 1 करोड़ की राशि जीतने वाला राजू डीजे का छोटा सा व्यापार करता है, पर उसे क्या मालूम चला कि उससे और उसके परिवार वाले को तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। मगर जैसे ही वॉलेट में उनकी जीती हुई राशि आ गई तो सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिलहाल राजू के फ्लाइंग बैलेट में टैक्स की राशि काटकर 70 लाख की राशि क्रेडिट कर दी गई। मैं राजू राम अकबरपुर पिपरा खुर्द से, हमने ड्रीम 11 लगाते थे और लगभग 1.5-2 साल से खेल रहे थे और 49 रुपये का कॉन्टेस्ट था, जिसमें हमने 1 करोड़ रुपये जीत गए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब तक 4G स्पीड के साथ इंटरनेट यूज करने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आप बिहार की राजधानी पटना में एयरटेल के 5G नेटवर्क का लुत्फ उठा रहे हैं। कंपनी ने पटना के मुख्य खास एरिया में अपनी 5G सेवा शुरुआत कर दी है। बता दें कि अब पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही आप 5G नेटवर्क का आनंद ले सकेंगे। यदि आपका मोबाइल 5G सपोर्टेड है तो आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तेज एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल एयरटेल की 5G सेवाएं पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना जंक्शन, डाक बंगला, मौर्या लोक, बेली रोड, बोरिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल और पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है। पूरे शहर में सेवा विस्तार के लिए एयरटेल पर नेटवर्क पर काम कर रहे एयरटेल 5G प्लस सेवा पटना एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध है। लिहाजा पटना एयरपोर्ट अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा का आनंद लेने वाला सूबे का पहला एयरपोर्ट बन गया है। पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल पर हाई स्पीड 5G प्लस का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु एयरपोर्ट के नए टर्मिनल सहित पुणे, वाराणसी और नागपुर समेत अन्य एयरपोर्ट पर भी एयरटेल
5G प्लस सेवा उपलब्ध है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के भारतीय एयरटेल के सीईओ अनुपम अरोड़ा ने बताया कि एयरटेल के ग्राहक अब 4G स्पीड के मुकाबले 20 से 30 गुना अधिक तेज गति के साथ अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। जल्द ही 5G नेटवर्क का विस्तार पूरे शहर में करने की कोशिश की जा रही है। 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है जो डेटा के एक सेट को बड़े तेजी से प्रसारित करने में सक्षम है। 3G और 4G की तुलना में 5G में बहुत कम विलंबता है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाएगी। कंपनी के मुताबिक 4G के मुकाबले 3G सेवाएं करीब 10 गुना तेज होने की उम्मीद। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारत के चमोली जिले में नीति घाटी की टिम्बर सैंड गुफा में कड़ाके की ठंड के बाद बाबा बर्फानी शिवलिंग का आकार लेने लगे हैं। टिम्बर सैंड में इस साल यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग और स्थानीय लोग खासे उत्साहित है। नीति घाटी में नीति गांव के पास टिम्बर सैंड गुफा में प्रतिवर्ष शीतकाल में बाबा बर्फानी आकार लेते हैं। यहाँ पे कई बर्फ के शिवलिंग प्राकृतिक तौर पर बनते हैं। हालांकि एक मुख्य शिवलिंग विराजमान है जिसे बाबा बर्फानी के रूप में पूजा जाता है। हालांकि इस गुफा में शिवलिंग पहले से ही मौजूद है जिसकी ग्रीष्मकाल में भी पूजा होती है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इस पर चट्टान के निकलने वाले पेयजल की धारा से स्वतः ही निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। इन दिनों हालांकि नीति घाटी में जमी बर्फ पिघल चुकी है लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते तापमान -5 से ऊपर जा रहा है जिससे झरने सहित प्राकृतिक स्रोत पर पानी जमने लगा है। स्थानीय अपने घरों की स्थिति को देखने गए नीति घाटी के लोग बाबा बर्फानी की गुफा तक भी गए। पर्यटन विभाग इस बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर उत्साहित है। इसके लिए स्थानीय निवासियों से बैठक कर इस साल यात्रा को लेकर अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन कराने की रणनीति बनाई जा रही है। पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि नीति टिम्बर सैंड गुफा में बर्फ की शिवलिंग का आकार लेना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर अंतिम रूप दिया जाएगा। यह यात्रा फरवरी में होती है। इसके लिए पहले से स्थानीय नागरिकों के होम स्टे सहित अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2022 की कुछ खास राजनीतिक घटनाक्रम जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। बॉलीवुड के लिए धमाकेदार होने वाला है साल 2023। दांव पर लगी है इन सुपरस्टार की किस्मत। नवादा के डीजे संचालक राजू राम ने प्लेइंग 11 ऐप पर गेम खेलकर 10 करोड़ की राशि जीती। पटना में एयरटेल 5G लॉन्च। इन इलाकों में फ्री में लीजिए हाई स्पीड डेटा का मजा। और भारत चीन सीमा पर स्थित नीति घाटी की गुफा में बाबा बर्फानी लेने लगे हैं आकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।